मामला जिला अस्पताल बिछिया रीवा का है, जहां हाउसकीपिंग साफ सफाई का काम देख रही प्रथम नेशनल एजेंसी को हाई कोर्ट ने इसी साल के जुलाई में कुछ ऐसी गतिविधियों के कारण उसका ठेका निरस्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद स्वयं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने 18/7/2023 यानी जुलाई में ही एक हलफनामा दिया, जिसमें बताया कि हमने साफ सफाई का काम देख रही प्रथम नेशनल एजेंसी का ठेका निरस्त कर दिया। बावजूद इसके जुलाई के बाद अभी 3 महीने हो गए, लेकिन उसी एजेंसी से काम लिया जा रहा है। अब जब उनसे बात की गई तो उन्होंने आचार संहिता लगने का एक कारण बता दिया कि आचार संहिता लगने के कारण टेंडर नहीं हो पा रहा। आखिर उसे 3 से 4 महीने बीतने के बाद क्या 3-4 महीनों में टेंडर नहीं हो सकते थे? पहले टेंडर नहीं हो सकते थे? क्या कारण है कि उसे लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? इस मामले में जब हमने खुद सिविल सर्जन संजीव शुक्ला से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। वर्तमान में जिला अस्पताल बिछिया में साफ सफाई का जो काम है कौन सी कंपनी देती है? साफ सफाई सुरक्षा जिला चिकित्सालय रीवा में साफ सफाई का जो कार्य है उसका संचालन ये प्रथम नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। सर, जैसा कि पता चला है कि 18/7/2023 को हाई कोर्ट में आपके द्वारा एक एफिडेविट दिया गया कि मैंने प्रथम नेशनल का साफ सफाई का जो कार्य है उसको निरस्त कर दिया है। फिर वो कार्य क्यों कर दिए सर? क्योंकि अस्पताल की साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं जो हैं ये आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं, इनको हम तत्काल बंद नहीं कर सकते हैं। और नई साफ सफाई आउटसोर्स सुरक्षा एजेंसियों के निर्धारण के लिए जिला चिकित्सालय के द्वारा निविदा प्रक्रिया चालू की गई, और इसलिए कि नई एजेंसी का निर्धारण हो तो इनका काम बंद किया जाए। निविदा प्रक्रिया जैसे पूर्ण हो जाएगी तो इनसे कार्य वापस ले लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा इनका कार्य। और फिलहाल अभी चूँकि निविदा प्रक्रिया की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई और अभी अपनी आचार संहिता भी प्रभावी हो चुकी है, इसलिए इनको सितंबर तक का क्या कहते हैं काम करने का इनको वो मतलब काम कर रहे हैं। इन 3 महीनों में सर कोई प्रक्रिया हुई नहीं क्या? टेंडर की अभी नहीं हुई है, पूरी चल रही है प्रक्रिया हुई। हाँ, कुछ सिक्योरिटी संचालकों का यहाँ लोकल आरोप है, लोकल सिक्योरिटी संचालकों का, कि प्रथम नेशनल एजेंसी को टेंडर प्रक्रिया में शामिल कर दिया गया है, जब उसे अपात्र घोषित किया गया था यही ऑफिस द्वारा। क्या है इसका पूरा मामला? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो टेंडर की जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, टेंडर प्रक्रिया उन्हीं नियमों के तहत ही होगी। अगर किसी जो निविदाकार हैं, चाहे वो साफ सफाई के हों चाहे सुरक्षा के हैं, तो उनकी जो विभिन्न शिकायतें हैं, जो एक दूसरे पे उन्होंने शिकायतें की हैं कि इनका न्यायालयीन प्रकरण है या कि उनकी क्या कहते हैं ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं, जो अभ्यावेदन आए हैं, तो उसका अभी अपनी जो जिला चिकित्सालय में जो निविदा समिति गठन हुआ है उनकी शिकायतों का अध्ययन कर रहे हैं और निविदा प्रक्रिया पे निर्णय लिया जाएगा। अब ये जरूर है कि चूँकि आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है तो इसलिए इस पर थोड़ा सा अभी निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, और जैसे पूरी हो जाएगी तो जो भी नई एजेंसी निर्धारित होगी साफ सफाई के लिए और क्या कहते हैं सुरक्षा कार्य के लिए, वो उनको कार्य दिया जाएगा। मतलब ये मान के चले कि अभी आचार संहिता तक वही एजेंसी काम करेगी। हाँ हाँ, क्योंकि अस्पताल की सेवाएं अत्यावश्यक सेवाएं हैं तो साफ सफाई तो बंद नहीं कराई जा सकती। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम खान है। मेरी फर्म मैसर सुनूर सिक्योरिटी है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिविल सर्जन अस्पताल बिछिया में जो सफाई का ठेका हुआ था तो उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट जबलपुर में केस दायर किया था प्रथम सिक्योरिटी के विरुद्ध। न्यायालय ने प्रथम सिक्योरिटी को ये कहा गया कि इसके ऊपर सिविल सर्जन को कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन आज 3 महीने बीत जाने के बाद और इन्होंने उसका टेंडर सिविल सर्जन महोदय ने उसका टेंडर 18/7/23 को निरस्त भी कर दिया। उसके बावजूद आज तक
प्रथम सिक्योरिटी ही एजेंसी से काम कराया जा रहा है। इस विषय में मेरा कहना है कि 3 माह बीत जाने के बाद आज जब मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि अब आचार संहिता लग गई है और अब कुछ नहीं हो सकता है, मतलब आचार संहिता के बाद ही जो कुछ भी होगा तो होगा। और जो अभी नई निविदा बुलाई गई है सफाई सिक्योरिटी और मैन पावर की, वो भी अधर में लटकी हुई है, उसमें भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। उसमें भी प्रथम सिक्योरिटी जो अपात्र जिन्हें सिविल सर्जन द्वारा किया गया था उसे भी निविदा में शामिल कर लिया गया, जो कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जिनका इस निविदा से तुरंत बाहर डिप्टी कलेक्टर महोदय, सिविल सर्जन महोदय और निविदाकारों के समक्ष इसको ब्लैक लिस्ट के माध्यम से इसको अपात्र कर दिया गया था। लेकिन जब तकनीकी बीट खोली गई तो प्रथम सिक्योरिटी को भी शामिल कर लिया गया। इसमें संघ के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर सिविल सर्जन और जेडी ऑफिस, कलेक्टर महोदय सभी को आवेदन दिया कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो और प्रथम सिक्योरिटी को इस निविदा से अलग किया जाए और उस निविदा की पारदर्शिता के हिसाब से जिसकी निविदा स्वीकृत हो उसको निविदा दी जाए। आपका कहना ये है कि 18/7/2023 को खुद सिविल सर्जन ने हलफनामा दिया था कि मैं इसे हटा रहा हूँ। 18/7/23 को खुद सिविल सर्जन महोदय ने प्रथम सिक्योरिटी का टेंडर निरस्त कर दिया था सफाई कार्य का, और जो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था उसमें इस शपथ पत्र निरस्त करने का शपथ पत्र हाई कोर्ट में इन्होंने लगाया। उसके बावजूद आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब मैंने अभी सिविल सर्जन महोदय से बात की जी कि जब आपने टेंडर निरस्त कर दिया है, अब 3 महीने बीत गए 18/7/2023 को, तो आपने इस बीच में टेंडर क्यों नहीं किया? तो उनका कहना था कि अचानक से अस्पताल की व्यवस्था बिगड़ जाती, इसलिए थोड़ा सा समय हमने ले लिया। जी ऐसा नहीं है सर, हाई कोर्ट ने जब आदेश कर दिया, मैंने लगाया था कि मेरा लॉयस्ट है तो मुझे काम देना चाहिए, अन्यथा अगर मुझे काम ना भी देते तो अस्पताल को स्वयं ये काम कराना चाहिए। जब प्रथम सिक्योरिटी को आपने उसका टेंडर निरस्त कर दिया तब वो कैसे हॉस्पिटल में बना हुआ है, ये जांच का विषय है। इसको आप लोग पत्रकारिता के माध्यम से इसको उजागर करिए, इनसे सवाल करिए। क्या आपको लगता है कि उसको फायदा पहुंचाने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए अब 3 महीने वो गुजर गए, अब आचार संहिता का बहाना लगा रहे हैं। जब आचार संहिता खत्म होगी 3 महीने 4 महीने बाद, तब जाके फिर टेंडर प्रक्रिया चालू होगी तो फिर 6 महीने लगाएंगे। यही कर रहे हैं ये लोग। जी आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? हम ये चाहते हैं कि प्रथम सिक्योरिटी का जो निविदा ये लोग निरस्त किए हैं उसको हटाएं और कोर्ट के अनुसार जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इसके ऊपर कार्रवाई करें और स्वयं चलाएं, या कि जो कोर्ट ने आदेश किया है तो उसके हिसाब से जिसका लोएस्ट 2nd नंबर में है उसको दें। तो क्या अभी आचार संहिता में भी कुछ हो सकता है, क्या आपको लगता है? भाई आचार संहिता में मेरे ख्याल से टेंडर खुल चुका है, प्राइस बीट खुल चुकी है, तो उसका इनको पालन करना चाहिए। कोई नई निविदा तो बुला नहीं रहे कि कोई नई निविदा बुला रहे हैं जो कि आचार संहिता में लागू नहीं है कि टेंडर बुला सकें। जी जैसे 18/7/2023 को टेंडर निरस्त का इन्होंने वो किया, जी एफिडेविट भी दिया जी, तो क्या ऐसा है नियमों में क्या कि जो दूसरे नंबर में कंपनी रही हो उसको दे दिया जाए? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और कोर्ट का आदेश ही यही है कि उसके ऊपर कार्रवाई। जब हटा दिए उसको और निरस्त कर दिए उसका टेंडर तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे उस टेंडर का उसको मुझे देना चाहिए। और दूसरा ये भी देखने में मिल रहा है कि जो अभी टेक्निकल बिड खुली उसमें उस कंपनी का नाम आया। जी जी, तो क्या अपात्र कंपनी का नाम क्यों है? 22 तारीख को पूरी कमेटी के सामने डिप्टी कलेक्टर महोदय, सिविल सर्जन महोदय और सभी कमेटी के अधिकारी और निविदाकार सब इकट्ठा थे। 22 तारीख को जब ये टेक्निकल बिड फाइनल हुई तो प्रथम सिक्योरिटी को ब्लैक लिस्ट होने के कारण इसको अपात्र कर दिया गया, और जब टेक्निकल बिड अपलोड की गई तब इसका भी नाम शामिल हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ
कहीं भूमिका असंदिग्ध लग रही है, कुछ ना कुछ तो है। संदिग्ध लग रही है। कुछ न कुछ तो बात है। जब आप उसको शामिल कर सकते हो तो उनका उसको ब्लैक लिस्ट, जब एक महीने अभी जुलाई में आप उसी का टेंडर निरस्त करते हैं कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, और आज आप उसी को शामिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बात है। उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी। क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? अगर मान लीजिए इसी तरह से चलता रहा रवैया सिविल सर्जन को, तो आप लोग क्या करेंगे? सभी संचालक संघ का ये निर्णय है कि सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा और कोर्ट में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।